Hey everyone, it's your biology educator Nikita Shukla. Welcome to Unacademy Class 12 channel, and today I'm starting my lecture with a great announcement that Unacademy is totally free now. For 7 days you can join with us and you can experience everything on Unacademy Plus. और आप कोई भी बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट आप देख सकते हैं, किसी की भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं, एवरी कैटेगरी 11th 12th 6th 7th 8th 9th 10th, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट जेई यूपीएससी और बीएड टेट और एनी गवर्नमेंट एग्जाम, और इवन यूर इफ़ यूर लुकिंग फॉर जॉब एज वेल, वी हैव वन कैटेगरी जो आपको प्रिपेयर कराती है इंटरव्यूज़। अगर आप इंडिया के बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, आईलेट्स वगैरह, उसके भी हमारे यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं। सो एवरीथिंग इज़ टोटली फ्री, यू कैन इनरोल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक जो दी है फ्री करके, वो इसी की है। आप अपना नंबर लॉगिन कीजिएगा और आप जो है उसे आगे जो भी डिटेल आपकी पूछी जाएगी आप उसमें गोल फिल के आप करके देंगे। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। इन केस यू हैविंग एनी ट्रबल प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो आई होप यू आर हैप्पी विद दिस न्यूज़। हाँ, और अगर आपने थर्ड को नहीं फिल किया है, इट्स एक्चुअली वैलिड अप टू 5th मई तक, क्योंकि डिमांड बहुत हाई थी, तो वी हैव एक्सटेंडेड इट फॉर 2 days। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ तक आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप 7 days अपना फ्री कैटेगरी का पूरा आनंद उठा सकते हैं। बाय द वे, वी हैव टुडेज टॉपिक इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, एंड बिफोर स्टार्टिंग टू द टॉपिक आई विल चेक वेदर आई एम लाइव रिकॉर्डिंग और नॉट, बिकॉज इट्स ह्यूज प्रॉब्लम विद मी। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, देखिए। एक तो सिंपल सी सुंदर सी टेबल है। होता क्या क्या है, कुछ चीज़ों का तो कुछ खास कहानी रह नहीं जाती है। अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रूफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, कि हाँ फर्टिलाइजेशन के बाद में इन स्ट्रक्चर्स का क्या होता है। सो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, मैक्सिमम जो हमारे पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम पूरा स्टार्टिंग से ले लें, बाहर में हमारा कहाँ से शुरू करते हैं, चलो फीमेल पार्ट से शुरू करते हैं। फीमेल पार्ट में स्टिग्मा हो गया, ठीक है, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गई, स्टाइल हो गई, और क्या हो गया, स्टिग्मा स्टाइल, एंड देन वी हैव योर एंथर वाला पार्ट हो गया, सारा ही ले लो। फिलामेंट हो गया, एंथर फिलामेंट तो वैसे भी तुरंत ही रैप्चर होकर ख़राब हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बहुत पहले। एंटीपोडल्स हो गए, एंटीपोडल हो गया, सिनर्जिट्स हो गई, सिनर्जिट्स हो गई, फुली फॉर्म प्लेटस हो गया। जितनी भी सारी चीज़ें ये सब डीजनरेट हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं। जैसे आपके पेटल्स वगैरह हो गए, ये सब कुछ नहीं रह जाते हैं। सेपल्स क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, कहीं कहीं पे ये बचे रह जाते हैं। समटाइम्स यू विल सी कि हाँ कहीं कहीं पे आपका ये परसिस्टेंट मिल जाएगा, जैसे कि आपको मिल जाएगा ये पोटैटो वगैरह में, टोमेटो वगैरह में, सोलेनेसी फैमिली में। सोलेनेसी फैमिली में फ्रूट के ऊपर आप देखते हो ऐसे, फल वगैरह के ऊपर, टमाटर के ऊपर से हरा हरा ऐसे लगा होता है ऐसे, और ये आपका टोमेटो होता है यहाँ पे। तो ये जो ग्रीन वाला आप देखते हो ना, एक्चुअली वो सेपल्स ही होती हैं, परसिस्ट हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद भी। बाकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो क्या है कि आपकी जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल आपकी कन्वर्ट हो जाती है पीईसी में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और आपका जो फ्यूज़न के बाद जो जाइगोट है वो तो आपका इम्ब्रायो में कन्वर्ट हो ही जाएगा, ठीक है। और बस यही याद रखना। और उसके बाद हमारी ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। जो ओव्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ओव्यूल की जो वॉल हैं इंटेगुमेंट्स, वो हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं सीड की वॉल में। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ओवर हियर। अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं दो टॉपिक पे, और वो दो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है ये हम आपको यहाँ पे लिखने वाले हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में एक तो हमारा मेन टॉपिक है कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। लास्ट डे मुझे बड़े अच्छे कलर मिल गए थे, आज मेरे को दिख ही नहीं रहे। ये देखिए, कहाँ गए लास्ट डे की नोट्स, कहाँ थे, कहीं तो थे, कहाँ थे, है ही नहीं है। हाँ, ये वाला कलर हम ढूंढ रहे हैं, मुझे ये कलर तुम लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि मैम अच्छा चल रहा है, ये हम ढूंढ रहे हैं, मुझे मिल ही नहीं रहे।
इतने सारे इसमें, एक तो कलर के नेम नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये कलर भी आपको दिख ही रहा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। आई एम ट्राइंग, ओके लाइट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी। पोस्ट का मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या बदलाव आता है। जैसे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आया, आप 12th के बाद आए हो, मुझे बताना। तो हो जाएंगे पोस्ट 11th फर्टिलाइजेशन, पोस्ट 11 चेंजेस। सो यू लेट मी नो, आई वुड लव टू नो दैट व्हाट आर द चेंजेस गोइंग इन योर लाइफ वंस यू हैव लाइक पास्ड क्लास 11th। 10 से ही काफ़ी बदलाव आ चुका होगा, तुम्हारी दुनिया काफ़ी अपसाइड डाउन हो चुकी होगी। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है एक तो, और दूसरा होता है आपका जाइगोट का डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड थर्ड वन वी हैव, सेकेंड वन वी हैव इज जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट से हमारा डेवलपमेंट होता है किसका, एम्ब्रायो का। इसे बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। व्हाट इज दिस, दिस इज एम्ब्रायोजेनेसिस। आज का हमारा टॉपिक यही है, एम्ब्रायोजेनेसिस ही है। चलिए अब हम आते हैं आगे एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म की अगर हम फॉर्मेशन का अगर हम बात करें तो एंडोस्पर्म बनता किससे है। देखिए, सबसे पहली चीज, एंडोस्पर्म आपका बनेगा पीईएन से। जो हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगी, है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा वही पहले डिवाइड करेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा किसके अंदर, सेल के अंदर होगा। देखो, पीईएन पीईसी बहुत सब्स्टिट्यूटली यूज होती हैं, क्योंकि ये मान लो आपका एक छोटा सा, हम आपके लिए पहले डायग्राम बना देते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायोसैक में हुआ क्या है। देखिए, ये आपका है एम्ब्रायोसैक। राइट नो, दिस इज द एम्ब्रायोसैक। ये आपकी है माइक्रोपाइलर, ये है आपकी चैलेजेल। यहाँ पे आपका बन चुका है जाइगोट विच इज डिप्लॉयड, और यहाँ पे न्यूक्लियस है आपका पीईएन, दिस इज पीईएन एंड दिस, अभी यही, और ये जो सेंटर में स्पेस है, दिस इज स्पेस इज नाउ पीईसी, क्योंकि सेंट्रल सेल को ही हमने पीईसी बोला था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड पीईसी। पीईएन में हम सिर्फ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीईसी में हम पूरी सेल को बोल रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहीं पे बगल में लिख दे रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये न्यूक्लियस, नॉट न्यूक्लियस। अब होगा क्या, ये स्टार्टिंग में ही पूरे एंडोस्पर्म बनता नहीं है। इसको क्या होता है, ये न्यूक्लियस को डिवाइड कर करके इसको पूरा न्यूट्रिटिव टिश्यू, यहाँ पे पूरा अपना खाना खजाना भरना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये जो जाइगोट है, अब इसको डेवलप होना, एम्ब्रायो बनाना, किसके पास जाएगा भाई, किसके आगे बोलेगा भैया बाबू मुझे जॉब दे दो, ये अपना असिस्टेंट लेके चलता है। तो ये क्या करेगा, इन्हीं को बोलेगा, प्राइमरी न्यूक्लियस को बोलेगा कि देखो भाई जल्दी से एंडोस्पर्म बना लो, और मुझे ना खा पी के बड़े होके मुझे एम्ब्रायो बनना है। पी से बोलते ठीक है कोई नहीं, मैं तो हुई ट्रिप्लॉइड। सो व्हाट हैपेंस, एंडोस्पर्म आपका क्या है, एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन किसको देगा, टू द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को ये न्यूट्रिशन देगा। इसी वजह से मैक्सिमम टाइम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है इन कंपेरिजन टू इसके डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट अगर पहले हो जाता है तभी तो इसको खा के बड़े होगा। जैसे अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं, आप पहले खाना पीना बना लोगे, तब उन्हें बोलेगा अच्छा ठीक है वी आर रेडी नाउ, यू कैन कम टू द डिनर टेबल, आइए और आप खाना खाइए। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे पहले थोड़ा अमाउंट में बन जाता है, फिर हम आपका एंडोस्पर्म के जाइगोट का डेवलपमेंट का स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले हम एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब एंडोस्पर्म की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इसका जो टाइप्स है, कितनी तरीके के एंडोस्पर्म आपके पाए जाते हैं, 3 तरीके के, मेनली 2 हैं, बट एक हम थोड़ा एडिशनली आपको पढ़ा देंगे। एक आपका है न्यूक्लियर, एक क्या है, एक है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या है, सपोज दिस इज योर पी प्राइमरी एंडोस्पर्म की सेल, और ये न्यूक्लियस, मतलब इतना इमेजिन करो कि हम सिर्फ आपको ये इतना वाला पोर्शन दिखा रहे हैं, इससे में मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी उसी के अंदर उतरते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस ना सिर्फ ऐसे न्यूक्लियस 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 से डिवाइड करता जाता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्यों, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, यहाँ पे आपका बिल्कुल भी आपका
सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वन, सबसे ज़्यादा कॉमन यही है, मोस्ट कॉमन है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस विल नॉट बी फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, होगा तो बाद में होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड हमारे पास आ जाता है सेलुलर। अब देखो नाम से क्लियर है, सेलुलर। सेलुलर का सिंपल सा मतलब है कि हाँ ये आपकी सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल बनेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल बनेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल बनेगा, डिवाइड सेल, डिवीजन सेल, डिवीजन सेल, मतलब तुरंत 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 इसमें होता जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोल देंगे हम सेलुलर है ये, ठीक है। सो इट विल बी योर सेलुलर, जहाँ पे आपका क्या होता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देखो कैरियोकाइनेसिस तो होगा ही, नहीं तो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेंगे। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, फॉलोड मतलब इसके बाद, फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे सेल बन जाती है प्रॉपर, यही है बस, और कहानी है नहीं कुछ ओवरऑल। थर्ड एक जो हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, वो एक्स्ट्रा है हमारा हेलोबियल। क्या है? हेलोबियल। हेलोबियल क्या है? ये एक ऐसा स्टेज पाया जाता है जहाँ पे आपको सेलुलर भी देखने मिल जाए, बेसिकली मिक्स, और आपको न्यूक्लियर भी देखने मिल जाए। जैसे ये देखिए यहाँ पे सेलुलर है, साइड साइड में सेलुलर, ये देखो सेल्स बन रही हैं, बट सेंटर वाला सेल में ना कन्वर्ट हो पाए रहे, सेंटर में आपको यहाँ पे ऐसे खाली न्यूक्लियस 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 मिल जाए। दिस इज द हेलोबियल। अब एक एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। न्यूक्लियर वाले में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कोकोनट वाटर। नारियल पानी पियो, नारियल पानी में जो आप पानी वाला पोर्शन पीते हो वो आप एंडोस्पर्म ही पीते हो और कुछ नहीं। यू एक्चुअली ड्रिंक एंडोस्पर्म विच इज़ न्यूक्लियर। सेलुलर में अगर हम बात करें तो कभी वो नारियल खाए, सूखी वाली नारियल खाए हो, उसको बोलते हैं कर्नल, कर्नल ऑफ एंडोस्पर्म, बेसिकली सीड, वो हो जाता है सूखी नारियल, मन करे लिख लो, ठीक है। इसी वजह देखो सेलुलर, वहाँ पे सेल वॉल अच्छा खासा बन जाती है, पानी देखो एकदम सॉफ्ट सा लगता है, पी लो, ठीक है। कर्नल में आपको यू कैन ऑफ कोर्स फील, यू हैव टू च्यू, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सेल वॉल है, बाकी चीज़ें बन चुकी हैं, सेलुलर बन चुका है वो। हेलोबियल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टेंडर कोकोनट। टेंडर कोकोनट, जो कच्चा नारियल, जो डाब वाला पानी पीते हो, डाब वाले पानी में क्या होता है, जो एकदम साइड वाली जो मलाई आप लोग खाते हो, है ना, वो जो निकलवाते हो ना पानी पीने के बाद, ये हो जाती है आपकी सेलुलर, और ये जो वाटर वाला पोर्शन हो जाता है ये हो जाता है न्यूक्लियर। बस ये इतनी सी कहानी है। एंडोस्पर्म में और कुछ करना नहीं। एंडोस्पर्म में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी। दूसरा आपको पूछा जाता है क्यों एंडोस्पर्म पहले बनता है, क्योंकि उसे जाइगोट का डेवलपमेंट करना रहता है। तीसरा क्वेश्चन आता है किस एंड पे बनता है, चैलेजल एंड पे बनता है। फोर्थ आपसे पूछा जाता है कि जो आप कोकोनट वाटर पीते हो किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का है, हेलोबियल नहीं आता जनरली। और आपसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लेता है कभी कभी, टेंडर कोकोनट में वाटर वाला पार्ट क्या है। तो यहाँ से एकदम लिमिटेड क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ ज़्यादा आपका आता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या डेवलपमेंट पे, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इम्ब्रायोजेनी पे, इम्ब्रायो डेवलपमेंट में, ठीक है। इम्ब्रायोजेनेसिस, इम्ब्रायो बनता किससे है? अगर हम इम्ब्रायो डेवलपमेंट की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्ब्रायो डेवलपमेंट, तो सिंपल सी बात है कि हमें जाइगोट से बात करना पड़ेगा कि हाँ अगर ये जाइगोट है, जाइगोट किस तरफ है, जाइगोट आपका चैलेजल की तरफ होता है, ध्यान रखना, सॉरी माइक्रोपाइल की तरफ होता है। यही जाइगोट आपका क्या करता है, सबसे पहले अनइक्वल डिवीजन करता है, अनइक्वल डिवीजन करता है, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स अगर ऐसे से किसी काटो, है ना, जब खीरा काटते हो राउंड राउंड वाला, तो वो हो जाती है अनइक्वल, अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन, राइट। तो आपकी सेल कुछ ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे ये सेल बड़ी, ये सेल छोटी। जो बड़ी वाली सेल होती है, ये देखो, ये हम चैलेजल एंड की तरफ बात कर रहे हैं, जिधर में आपका एंडोस्पर्म डेवलप हुआ है। ये हम माइक्रोपाइल एंड की बात कर रहे हैं, तो ये चैलेजल एंड, ये माइक्रोपाइल एंड, इस चीज़ को समझना। चैलेजल एंड की तरफ हमारा क्या बन जाती है, चैलेजल एंड की तरफ हमारी बन जाती है इम्ब्रियोनल सेल, इम्ब्रियोनल सेल, बात समझ रहे हो।
एक्चुअली पूरा जाइगोट ना क्या होता है, डाइकॉट में नॉर्मली आपके एंजियोस्पर्म में एम्ब्रायो में कन्वर्ट नहीं होता है। कुछ सेल सपोर्टिंग सेल भी बन जाती हैं। जो नीचे वाली माइक्रोपाइल की तरफ होती है वो होते हैं हमारी सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। ओके, अब देखो होता क्या है, यही जो सस्पेंसर, ये तो आपका पूरा पूरा डेवलप हो जाएगा अल्टीमेटली एम्ब्रायो में, ठीक है। ये जो सस्पेंसर सेल होती है ना, ये डिवाइड करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये एम्ब्रायो में डेवलप होती है अल्टीमेटली। अब हम आपको ये पूरा इसका डायग्राम दिखाते हैं कैसे बनता है डायग्राम। ये ऊपर वाली जो एम्ब्रायन सेल है, जो हमने येलो, इसका कलर हम बदल देते हैं, बेटर रहेगा। इस सेल का हमने कलर बदल दिया है, जिससे आपको याद रहेगा सस्पेंसर से क्या बना। तो देखो सस्पेंसर से क्या होती है ना, यही सस्पेंसर ऐसे कई सारी सेल में 6 to 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ये सस्पेंसर बना लेती है और नीचे वाले सेल को थोड़ा बड़ा बनाती है। और ऊपर में ये जो येलो वाला है, ये आपका क्या है, पहले सिंगल सेल होता है, नेक्स्ट स्टेज में आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी डिवाइड हो जाती है कुछ ऐसे, ये देख रहे हो, 2 सेल्ड स्टेज में। फिर ऐसे, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर ऐसे ऐसे करके आपका ये आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। इसी का 2 आएगा, 2 सेल्ड आएगी, है ना, फिर 4 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर आपकी अलग अलग इसका शेप आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट थोड़ा ये समझो, ये जो नीचे वाली सेल है ना, ये इसका नाम एकदम नीचे जो यहाँ पे देख रहे हो आप, सस्पेंसर सेल का लास्ट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियल सेल। और ये इधर वाला देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल सेल। ये दोनों सेल का क्वेश्चन बहुत आता है आपका, हाइपोफाइजियल सेल, राइट। ये हैं दोनों सस्पेंसर की सेल, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ठीक है। लेकिन ये हमारी है माइक्रोपाइलर एंड, ये हमारा है चैलेजल एंड। अगर नॉर्मली देखो तो ये क्या होनी चाहिए, इधर से ये आपकी लास्ट सेल होनी चाहिए, ये आपकी फर्स्ट सेल होनी चाहिए सस्पेंसर की। लेकिन हमने आपको एक बात बताई कि कभी भी हम किसी भी सेल का पोजीशन बताते हैं ऑर्थोट्रोपस वाले के बेसिस बोलते हैं, तो बेसिकली जस्ट उल्टा होगा, माइक्रोपाइल ऊपर होगा, चैलेजल नीचे होगा। तो इसलिए हॉस्टोरियल सेल को बोला जाता है फर्स्ट सेल और इसको बोला जाता है लास्ट सेल, सिर्फ रेफरेंस में। बाकी ध्यान रखना कि हॉस्टोरियल सेल हमारी क्या होती है, माइक्रोपाइल की तरफ सेल होती है, हाइपोफाइजल हमारी इधर होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन थोड़ा सा समझो, इसके पहले एक डायग्राम आपको दिखा दें, फिर ये देखो, ये देख लो बस, ये अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, एक जाइगोट था, 2 सेल आई, टर्मिनल बेसल, ठीक है। बेसिकली हमने जिसको, इसको इम्ब्रायोनल सेल बोला, इसको हमने सस्पेंसर सेल बोला। इम्ब्रायोनल सेल देख रहे हो, इम्ब्रायो डेवलप कर रहा है आगे आगे धीरे धीरे करके। ये देखो, पहले हमारा इम्ब्रायो स्टेज आया, है ना, फिर हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर स्टेज आया, यहाँ पे स्टेज का ही नाम याद रखना है, फिर हर्ट शेप आया, फिर टैडपोल आया, ऐसे ऐसे करके अलग अलग नेम आते हैं। और यहाँ पे नीचे देख रहे हो, ये सस्पेंसर सेल डेवलप कर रही है, ये देख रहे हो, और ये सस्पेंसर का हॉस्टोरल सेल है और ये हाइपोफाइजल सेल है। यहाँ पे ये डायग्राम भी क्लियर नहीं है, हम आपको इस डायग्राम में सिखाते हैं। सबसे बेस्ट डायग्राम हमारा है एनसीईआरटी का, इस वाले डायग्राम में देखो, लुक एट दिस। देखो यहाँ पे इसने उठा के फ्लिप कर दिया, एकदम सही काम किया इसने। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें इन्होंने एकदम स्ट्रेट बनाया है, माइक्रोपाइल को ऊपर दिखा दिया गया है, एंटीपोडल को नीचे दिखा दिया गया है, तो ये एकदम परफेक्ट डायग्राम है। यहाँ पे देखिए क्या किया इन्होंने, ये जाइगोट है, 2 सेल लिया, ठीक है, ये वाली सेल इनके इम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जा रही है और ये आपकी सस्पेंसर बना ले रही है, ठीक है। ये सस्पेंसर की हॉस्टोरियम सेल है और ये आपकी हाइपोफाइजल सेल है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि पहले जाइगोट का स्टेज आएगा, फिर हमारा ग्लोबुलर इम्ब्रायो आएगा, फिर हमारा हॉट शेप आएगा, फिर हमारा मैच्योर आएगा। बस इनका आपको नेम याद रखना है, जाइगोट, ग्लोबुलर, हॉट शेप और मैच्योर। स्टार्टिंग में क्या होता है, मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, सबका इम्ब्रायो का स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सेम होता है, ठीक है। लेकिन बाद में आने के बाद इम्ब्रायो जब डेवलप हो जाता है, मोनोकॉट और डाइकॉट का स्ट्रक्चर अलग होता है, बट स्टार्टिंग में सब में वही जाइगोट आएगा, ग्लोबुलर आएगा, हर्ट शेप आएगा, ये सब आएगा। अच्छा, वाई आई वाज फोकसिंग सो मच ऑन हॉस्टोरियम एंड दिस सेल, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, ये जो एक्चुअली सेल है ना, ये हाइपोफाइजल सस्पेंसर क्यों बना, ये पॉइंट क्या है, ये क्या हो क्या रहा है, इसका पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप सीख लो। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो। हमने आपको बताया कि दिस इज दी embryo sac, sorry, right now this is your ovule, ऐसे ओव्यूल था,
और ये यहाँ पे आपका एम्ब्रायो सैक था, यहाँ पे माइक्रोपाइल था, यहाँ पे तुम्हारा जाइगोट बना है, और ये वाला जो पूरा रीजन है, दिस होल रीजन नाउ इज एंडोस्पर्म, दिस होल रीजन इज नाउ एंडोस्पर्म। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, ये जाइगोट जो होता है नीचे में एंडोस्पर्म सस्पेंसर सेल ऐसे ऐसे बनाता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको ऊपर की तरफ पुश मिलता है, इसको ऊपर की तरफ धक्का देती है। इमेजिन कर सक रहे हो, अगर मान लो हम यहाँ पे, ये मान लो हमारा एम्ब्रायो है, इसका सेल बनता जा रहा है, ऊपर में एम्ब्रायो डेवलप होता जा रहा है, अब नीचे में सस्पेंसर देखो, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रायो का एक फिक्स स्पेस है, तो जब सस्पेंसर को डिवाइड करना तो ऊपर इसको धक्का देता है, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, ये एम्ब्रायो आपका ऊपर मूव हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सस्पेंसर सेल। अब देखो, सस्पेंसर सेल की हमने आपको बोला था एकदम नीचे की तरफ एक सेल होती है जिसको हमने बोला था हॉस्टोरियम। क्या हमने बोला था? हॉस्टोरियम सेल। वो क्या करती हैं, वो आपकी ये यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है ना, न्यूसिलस, ये अड़ोस पड़ोस की, इनसे न्यूट्रिशन ड्राइव करने में हेल्प करती हैं, इसलिए उनका नाम हॉस्टोरिया है, कि कहीं पर ड्राइव करके न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे। ये किधर होती है? माइक्रोपाइल की तरफ होती है, बगल वाली सेल से न्यूट्रिशन ड्राइव करती है, और ऊपर बाकी जो सस्पेंसर सेल है ऊपर की तरफ उनको पुश करती हैं। ठीक है, हाइपोफाइल। तो अभी देखो यहाँ पे होता क्या है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज द चैलेजल एंड। तो अगर आप इस तरफ के रेफरेंस में देखोगे तो आपको दिखेगा हॉस्टियम लास्ट सेल है, लेकिन हमने क्या बोला, हमेशा ऑर्थोट्रोपस के रेफरेंस में लिया जाता है, माइक्रोपाइल को ऊपर रखा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई को बीच में, चैलेजल को सेंटर पे। जिसको नहीं पता, एक दिन पहले की क्लास है, तो उस रेफरेंस में हॉस्टोरियम को हम बोलेंगे सस्पेंसर सेल की। अगर इसको घुमा लो, इमेजिन करो, तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में बोलेंगे कि हमारी ये फर्स्ट सेल है और हाइपोफाइजोल सेल लास्ट सेल है। ये देखो यहाँ पे सही डायग्राम दिया गया है, ये देखो, ये देख रहे हो। बट एक्चुअली ये अगर हम इस ओव्यूल के अंदर इस डायग्राम को सेट करना चाहें, जो आपके में ओव्यूल दिया है, जो आपको एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ाया गया है पूरे चैप्टर में, उसमें जस्ट इसको उल्टा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तुम लोग इतना परेशान मत हो, जितना हम बोल रहे हैं बस उतना याद रखो कि हॉस्टोरियम आपकी लास्ट सेल है सस्पेंसर की, और ये हमारी फर्स्ट सेल है। सॉरी, उल्टा मैंने लिखा दिया, हॉस्टोरियम हमारी फर्स्ट सेल है और ये हमारी लास्ट सेल है। फर्स्ट क्यों? क्योंकि इसी को घुमा के देखोगे तो ये तुम्हें फर्स्ट मिलेगी, फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, और ये आपकी नेवरिंग टिश्यू से डिराइव करती है, और ये लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर है। ठीक है, और ये जो इम्ब्रायो है, राइट नाउ दिस इम्ब्रायो, सस्पेंसर को छोड़ दो, एज इट इज रहेगा, डेवलप होता जाएगा। सस्पेंसर में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जो जाइगोट होता है, यहाँ पे आपको स्टेजेस याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस में हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास आता है ग्लोबल स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, फिर हमारे पास आता है हार्ट शेप, फिर हमारे पास आता है मैच्योर। बस आपको यही याद करना है कि ऐसे हमारा अल्टीमेटली डेवलप होता है मैच्योर स्टेज एम्ब्रायो। ठीक है, इम्ब्रायो का मतलब क्या है? इम्ब्रायो में एक्चुअली क्या होती है ना, मेन दो रीज़न होता है। आज हम एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, फिर इम्ब्रायो को डेवलप करेंगे कि क्या कैसे बनता है। वेल, लेट्स रीड एनसीईआरटी फर्स्ट, देन विल सी व्हाट इज गिवन हियर। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ पे इम्ब्रायो को ये बता दिया है, मुझे इम्ब्रायो का पहले लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ाने से पहले। अब ये ब्लैंक है। हाँ, ये देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये डायग्राम फिर से हम बता दे रहे हैं। ये देखो, जाइगोट है, दो सेल में डिवाइड हुआ, एक सेल ये पूरा सस्पेंसर डिवाइड कर गई, ये यहाँ वाली ऊपर वाली ये, और ये आपकी बना दी इम्ब्रायो। याद रखना, सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की साइड होगी, ग्लोब्यूल जो इम्ब्रायो होगा ऊपर की तरफ पुश होगा, क्योंकि इससे जाना एंडोस्पर्म की तरफ, एंडोस्पर्म आपका चैलेजल एंड की तरफ है। ठीक है, ये देखो सस्पेंसर है, ये देखो ये बगल वाली जो अगल बगल में न्यूक्लियस होंगी उनसे न्यूट्रिशन ड्राइव करेगी। ये देखो, बाकी फिर यही सेल आपकी डिवाइड, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं इम्ब्रायो का होता कैसे है। देखिए, अभी आपको बोला डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट में इवेंट जो होते हैं, इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म, व्हाट इज हैपनिंग, ओके, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट में इवेंट्स फ्रॉम, अच्छा ये आपको बोला है कि एक तो हमारा एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है, एक एंडोस्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल हमारा सीड बना देता है, ओवरी हमारी फ्रूट बना देती है, इसी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मीन बोलते हैं। एंडोस्पर्म को आपको क्या बोला गया है कि एंडोस्पर्म जो है वो आपका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट, प्रोसीड्स मतलब कि एंडोस्पर्म हमारा पहले डेवलप हो जाता है। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि बिकॉज
एंडोस्पर्म इज नीडेड फॉर एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो एम्ब्रायो पहले डेवलप ही नहीं हो सकता जनरल केस में। वही आपको बोला है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हमारी डिवाइड करती है और फिर क्या बना देती है, पीईसी। पीईसी उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया एंडोस्पर्म का, और अल्टीमेटली डेवलप होकर क्या बना देती है, डेवलप होकर बना देती है एंडोस्पर्मस टिश्यू, राइट। ये देखिए एंडोस्पर्म टिश्यू बना देती है। जो सेल इस टिश्यू के होते हैं उसमें बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल होता है, न्यूट्रिटिव होते हैं, और वो न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होते हैं एम्ब्रायो के डेवलपमेंट करने के लिए। मोस्ट कॉमन जो होता है डेवलपमेंट यही है, ठीक है। यहाँ पे देखो पीईसी मोस्ट कॉमन क्या बोला गया, मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, जो हमारा एंडोस्पर्म है वो सक्सेसिव मतलब बैक टू बैक कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस में, टू गिव फ्री न्यूक्लियाई। फ्री न्यूक्लियाई का मतलब जिसके आसपास आपकी साइटोप्लाज्म सेल वॉल ना हो, सेल वॉल ना हो। तो यही हमने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप। यही आपको बोला गया कि इस स्टेज में एंडोस्पर्म हमारा इस स्टेज में क्या हो रहा है, जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है उसको फ्री न्यूक्लियर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियाई है। और यही आपको बोला गया है कि अगर सब्सिक्वेंटली जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है तो उसी को हम सेलुलर बोल देते हैं। मैंने आपको बोला ना, नहीं हुआ तो न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे, दिस इज द टाइप 1, नहीं तो सेलुलर। यही आपको बोला गया। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड सेलुलर, अच्छा डिपेंड करता है कि कौन सा वाला है, कि कितने, अच्छा ये आपको बोला है कि कितना फ्री न्यूक्लियर है, उसमें कितना सेलुलाइजेशन होता है, वैरी करता है। कोकोनट वाटर में आपको बोला जाए टेंडर मतलब कच्चा कोकोनट है जिसको आप पीते हो, वो उसमें कुछ नहीं है, वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो अगर आपको कभी पूछा जाए हेलोबियल आपके ऑप्शन में नहीं है, फ्री न्यूक्लियर में आप जाओगे, तो आप यहीं पे जाओगे कि हमारा कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि साइड वाला मलाई या पानी, सो यू विल गो विथ फ्री न्यूक्लियर, क्योंकि टेंडर का मतलब कच्चा है, कच्चे का मतलब साइड में नारियल नहीं बना ढंग से, ठीक है। सो याद रखना 1000 ऑफ न्यूक्लियाई उसके अंदर होती हैं। और उसकी ये देखो सराउंडिंग द वाइट कर्नल इज सेलुलर। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे दिया, टेंडर कोकोनट का जो पानी पीते हो वो हमारा न्यूक्लियर हो गया, जो उसके साइड में कर्नल है सेलुलर हो गया। एंडोस्पर्म देखो अब होता क्या है, एंडोस्पर्म आपका एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए तो है, कभी कभी क्या करता है एम्ब्रायो को डेवलप करते करते बेचारा पूरा खत्म हो जाता है। जब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो जैसे पी हो गया, ग्राउंड नट वगैरह, बीन्स वगैरह में हो गया, इसमें खत्म क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके सीड बड़े स्मार्ट होते हैं, वो एंडोस्पर्म को ले लेके अपने कॉटिलिडन में स्टोर कर लेते हैं। तो उस सीड में फिर एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, ठीक है। तो वही आपको बोला गया है कि अगर मैचुरेशन के पहले अगर नहीं रहा, गया कंज्यूम हो गया, तो उसे नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे। और अगर आपका रह गया, इट मे परसिस्ट, जैसे कि कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, जर्मिनेशन के टाइम में यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, आगे आपको दिया गया है, बट एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्यों? क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका है डेवलपमेंट करने में, और यहाँ पे आपका है एंडोस्पर्मिक सीड। अभी खैर इसको इस पर उसमें बताएंगे हम सीड पढ़ाते हुए, ठीक है। अब आ जाते हैं एम्ब्रायो में। एम्ब्रायो में क्या बोला है कि एम्ब्रायो आपका माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही होगा, ठीक है, जहाँ पे जाइगोट होगा, जाइगोट डिवाइड करेगी कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म बनने के बाद, उसके बाद क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन देगी। ये देखो यहाँ पे उसका आंसर दिया है कि क्यों एंडोस्पर्म पहले डेवलप होता है। यही आपको बोला गया है कि जो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, लेकिन अर्ली स्टेजेस एम्ब्रायो का, एम्ब्रायोजनी जो है सिमिलर है मोनोकॉट में भी डाइकॉट में, भले ही बाद में बदल जाए। ये देखो जाइगोट का एम्ब्रायोजनी की स्टेज दिखाई गया, क्या बोला है, देखो जाइगोट आपकी दो प्रो एम्ब्रायो पहले बनाता है, सबसे पहले ग्लोबुलर के पहले प्रो एम्ब्रायो, वो जो मैंने 4 सेल 8 सेल बनाई थी, उसके बाद फिर ग्लोबुलर है, फिर आपका हार्ट शेप है, फिर आपका मैच्योर। याद रखना मैच्योर के जस्ट पहले वाला हार्ट आया था, उसके पहले ग्लोब्यूल आया था, ठीक है। अब तुम्हें मोनोकॉट और डाइकॉट का एम्ब्रायो थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। एम्ब्रायो क्या, हम आपको सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा देते हैं, और एम्ब्रायो हम नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे, नहीं हो जाएगा एम्ब्रायो आज ही हो जाएगा। देखिए होता क्या है एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। सीड हम आपको पढ़ा रहे हैं, सीड और एम्ब्रायो में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। सीड में बस क्या होता है, एम्ब्रायो के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगा दो, हो एम्ब्रायो के ऊपर, उसी को सीड बोल देते हैं। तो हम तुम्हें डाइकॉट का सीड बता रहे हैं। डाइकॉट के सीड में क्या होता है, एकदम सेंटर में आपका एम्ब्रायो होता है ऐसे, और साइड साइड में कॉटिल्डन होता है, ठीक है। तो ये हो गया एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के अंदर क्या होता है, एम्ब्रायो के अंदर एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, पहली चीज़ तो ये दो। डाइकॉट की अगर हम बात करें, डाइकॉट की अगर हम बात करें तो डाइकॉट में क्या हो रहा है, इन दोनों को हम बोलेंगे कॉटिलिडन। कितने कॉटिलिडन होते हैं, 2 कॉटिलिडन होते हैं अगर डाइकॉट का एम्ब्रायो है तो।
ये होता है इम्ब्रायो। इम्ब्रायो में इम्ब्रायोनल एक्सिस इमेजिनरी होती है। अगर आप छोटू सा रीजन देखोगे, ये इतना रीजन, ये जो आपका कॉटिलिडन के ऊपर है, इसको बोल देते हैं इपी। इपी मतलब ऊपर, कॉटाइल मतलब कॉटिलिडन। ये हो जाता है हाइपो। हाइपो मतलब नीचे, हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन के नीचे। हाइपोकोटाइल वाला जो रीजन होता है ये आपका रेडिकल में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, और यही रेडिकल आपकी क्या बना देती है, रूट में डेवलप होती है। और यहीं पे एक रूट कैप होती है, ये इसी के ऊपर रूट कैप होती है रेडिकल के ऊपर। ओके, अगर यहाँ पे बात करें, ये जो इपीकोटाइल है ये आपका क्या करता है, ये आपका प्लूम्यूल बनाता है, ये शूट एपेक्स, इसको बोलते हैं प्लूम्यूल में टर्मिनेट होता है। और ये प्लूम्यूल अल्टीमेटली आपका क्या बना देता है, शूट बना देता है। पूरा पत्तियाँ, ब्रांचेस, फ्लावर ये प्लूम्यूल से बनेगा, नीचे वाला जमीन का पार्ट रेडिकल से बनेगा। ये इतना एक्चुअली मैंने अभी तक तुम्हें सिर्फ एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है, अब अगर हमें सीड बनाना है तो भाई बाहर में सीड कोड बना दो, कुछ खास अंतर नहीं है। इनका शेप बदल सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा। यहीं पे माइक्रोपाइल और हाइलम दे दो, उनका फंक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे। बेसिकली वो वाटर वगैरह एब्जॉर्व करती है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती है। मोनोकॉट में क्या डिफरेंस होता है, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होता है, और दूसरा प्लूम्यूल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है और कोलियोराइजा के ऊपर भी एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। आ जाओ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखते हो डाइकॉट है, डाइकॉट में इम्ब्रायो है। मैंने क्या बोला था, कॉटिलिडन होगा, ऊपर वाला ये पूरा रीजन आपका इपिकोटाइल हो जाएगा, ये प्लूम्यूल बना देगा, इधर वाला रीजन हाइपोकोटाइल हो जाएगा, ये रेडिकल बना देगा। ये देखो हाइपोकोटाइल इज अल्टीमेटली टर्मिनेटिंग इनटू रेडिकल, और ये रूट कैप। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट की, मोनोकॉट में क्या होता है, ये देखो ये वाला रीजन होता है आपका शूट अपेक्स। दिस इज द रीजन ऑफ द शूट अपेक्स। ये देखो ये शूट अपेक्स है, और ये यहाँ पे बेसिकली हाइपोकोटाइल वाला पार्ट समझ लो। यहाँ पे क्या होता है, कॉटिलिडन एक साइड हो जाता है, इम्ब्रायो थोड़ा इधर आ जाता है। ये पूरा रीजन आपका इम्ब्रायो है, ये पूरी इम्ब्रायोनल एक्सिस हो गई, और कॉटिलिडन ऐसे थोड़ा इसके ऊपर ऐसे प्रोटेक्शन दे देता है। समझ लो ये मेन इम्ब्रायो है, और ये है जैसे हम इंसान हैं, ये है, और इसके ऊपर ऐसे अर्क की तरीके से ऐसे बना के स्कुटलम आ जाता है। स्कुटलम क्या है, कुछ नहीं है, उसका अनदर नेम है कॉटिलिडन का। डाइकॉट में हम क्या करते हैं, कॉटिलिडन को कॉटिलिडन बोलते हैं। मोनोकॉट में हम इसको स्क्यूटिलम बोलते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाना सवाल है कॉटिलिडन, इट इज़ नथिंग जस्ट मोनोकॉट का इम्ब्रायो। ये शील्ड शेप होता है। तुम्हें शील्ड शेप कहाँ से दिख रहा है, देखो इमेजिन करो कि यहाँ पे तुम्हारा इम्ब्रायो खड़ा है, और ये देखो ऐसा आर्क जैसा नहीं लग रहा है। कभी ढाल देखे हो, एक इंसान होता है ऐसे लेके खड़ा होता है ऐसा आर्क जैसा। ये देखो यहाँ पे इमेजिन करो, और ये देखो ये शील्ड जैसा नहीं लग रहा है। इमेजिन दिस, कि हाँ यहाँ से कोई कुछ फेंकेगा तो इम्ब्रायो पे कुछ नहीं जाएगा। इसी से बोलते हैं कि स्कुटुलम आपका कॉटिलिडन जो होता है शील्ड शेप का होता है। और ये हमारा क्या है, शूट एपेक्स है। ये इपिकोटाइल वाला पार्ट है, हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है। इपीब्लास्ट क्या है, ना डेवलप होगा कॉटिलिडन, बेसिकली रिमेनेंट ऑफ, जैसे नॉर्मली क्या होता है दो कॉटिलिडन डेवलप होना चाहिए, बट मोनोकॉट में एक ही डेवलप होता है, तो दूसरा इपीब्लास्ट बोल देते हैं। ये देखो शूट एपेक्स वही प्लूम्यूल, रूट एपेक्स रेडिकल। ये क्या हो रहा है तुम्हारा, रूट कैप इसमें भी था, यहाँ पे भी था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, शीथ लाइक कवरिंग, ये देख रहे हो, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो उनको एक तरीके की एक्स्ट्रा कवरिंग दे देती है, भाई ठीक है तुम बाद में स्क्लेम काइमा तुम्हारे में इतना रहेगा तो पहले संभाल लो, बस यही कहानी है, बाकी सीड में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो आपको बोला गया, अगर हम डाइकॉट की बात करेंगे तो हमारे पास होगा इम्ब्रायोनल एक्सिस, दो कॉटिलिडन होंगे। ठीक है, अगर इम्ब्रायोनल एक्सिस का जो पार्ट कॉटिलिडन के ऊपर होगा उसे एपिकोटाइल बोल देंगे, जो प्लूम्यूल में टर्मिनेट होगा शूट टिप बनाएगा। सिलिंड्रिकल पोर्शन जो आपका कॉटिलिडन के नीचे होगा वो हाइपोकोटाइल हो जाएगा, वो अल्टीमेटली रेडिकल बनाएगा, रूट टिप बनाएगा, और उसके ऊपर रूट कैप होगा। इम्ब्रायो आपको बोला गया मोटोलिडल मोनोकॉट में, इसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस ग्रास फैमिली, क्योंकि ग्रास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका मोनोकॉट का, इसको स्कोटिलम बोलेंगे। ठीक है, ये लैटरल साइड पे देखो एक ही साइड पे है, वहाँ पे हमें कॉटिलिडन दोनों साइड में मिला था, इधर में भी इधर में सेंटर पे था, यहाँ पे एक तरफ आ जाता है इम्ब्रायोनल एक्सिस के। इम्ब्रायोनल एक्सिस तो आपकी ये हो गई ना, क्योंकि इम्ब्रायो यहाँ पे है, जहाँ हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल वही इम्ब्रायो। ठीक है, क्योंकि इम्ब्रायो का ही तो पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को हाइपोकोटाइल बोल रहे थे, ऊपर वाले पोर्शन को इपिकोटाइल बोल रहे थे। लोअर एंड पे बोला गया है इम्ब्रायोनल एक्सिस के हैज़ द, लोअर एंड पे क्या होगा, लोअर का मतलब नीचे, नीचे का मतलब हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल का मतलब रेडिकल। ये देखो यहाँ पे हाइपोकोटाइल का नेम मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट रेडिकल बोल दिया, रूट कैप बोल दिया है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड सीड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनडिफरेंशिएटेड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं। ठीक है, जो पोर्शन इम्ब्रायोनल एक्सिस का आपका स्क्यूटलम के अबव होता है, स्क्यूटलम क्योंकि कॉटिलिडन है तो कॉटिलिडन के जो अबव होता है उसको हम इपिकोटाइल बोलते हैं। इपिकोटाइल के पास शूट एपेक्स, शूट एपेक्स के पास आपका क्या होगा, ये देखो क्या लिखा है, a few, look at this, it's very interesting point line here written,
NCERT इसी वजह से आप लोग को रीड करा रहे हैं हम। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्कर्टुलम है इपिकोटाइल हैज़ अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडियल इनक्लोजेस इन अ हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। ये क्या कहानी लिख दी कि इपोटाइल के पास एक शूट एपेक्स होता है और साथ में एक फ्यू लीफ प्राइमोडिया इंक्लूजेस इन अ हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर द इपोलेप्टाइल। बेसिकली ये इतना सा बोल रहा है कि बस कंफ्यूज किया है। देखिए हमने आपको बोला था कि अगर हम कॉटिलिडन के ऊपर वाला जो पार्ट देखेंगे उसे इपिकोटाइल बोलेंगे। इपिकोटाइल ही प्लूम्यूल बनाएगा, प्लूम्यूल से शूट बनेगा, शूट से ही हमारी ब्रांचेस बनेगी, लीफ बनेगी, सब बनेगी और प्लूम्यूल के ऊपर कवरिंग होगी जिसका नाम होलोप्टाइल है। वही बोला है शूट अपेक्स है, शूट अपेक्स में लीफ प्राइमोडिया बेसिकली थोड़ा डेवलप हो चुका है, इसी सेगमेंट में लीफ बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई शूट का पार्ट ही मतलब जमीन के ऊपर लीफ बनेगी। इनक्लोजेस इन अ हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल का बेसिकली एक स्ट्रक्चर को बोला गया कि हाँ कैसे कवरिंग होती है और उसके अंदर ही हमारा शूट एपेक्स होता है, क्योंकि शूट एपेक्स के ऊपर ही तो होगा ये हमारा। ठीक है, तो बस यही है। अब आपको ये यहाँ पे दिया है चिक पीस वगैरह का ऑब्जर्व कर लेना, देखो क्या दिया है। और देखो एक बार ना एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर का तुम्हारा जो है रिकैप फिर से होगा सीड बढ़ाते हुए, बट नेक्स्ट क्लास में। और अभी के लिए हमारी क्लास 12 पे बैचेस चल रही हैं, तो यू कैन ज्वाइन जेनेटिक्स। आई एम स्टार्टिंग ऑन अनअकैडमी प्लस। जेनेटिक्स हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 5 मई। सो यहाँ पे बैच की लिंक दी है, अगर आप चाहो तो आप सिर्फ बायोलॉजी की क्लास कर सकते हो, बायोलॉजी की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 170 रुपीज़ पर मंथ फीस है, यहीं पे फुल बायोलॉजी का दिया हुआ है। सो यू कैन ज्वाइन मी, और वहाँ पे आप जो पिछले लेक्चर्स भी हो चुके हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग देख लो। 170 ऐसे ही कुछ रुपीज़ होगा, 175 रुपीज़। ठीक है, तो जेनेटिक्स 5th में से स्टार्ट कर रहे हैं, आओ और क्लास करो। वहाँ पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं और बाकी भी जो भी हैं सारी बैच की भी लिंक्स दी हैं। ठीक है, चलो बाय, सी यू, गुड नाइट बेटा।